सेंट्रल हिंदू स्कूल यानी सीएचएस 2026 का एग्जाम आपके एकदम करीब है। 22 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है और 26 तारीख तक चलेगा। पहले 11th का एग्जाम है। 11th के अलग अलग स्ट्रीम का, साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, और उसके बाद साइंस में भी मैथ ग्रुप का अलग और बायो ग्रुप का अलग, और उसके बाद 9th का एग्जाम 26 को है। आपका सेंटर बनारस में होगा, ये एकदम तय है, और आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। एडमिट कार्ड पर अलग अलग सेंटर लिखे हुए हैं। हर साल हम लोग बच्चों से जब वहां इंटरेक्ट करते हैं बीएचयू गेट पर, और जब गार्जियंस आते हैं एडमिट कार्ड लेकर के, तो हम वहां सेंटर पर उन्हें बताने के लिए खड़े रहते हैं बीएचयू के अंदर। पर बहुत सारे गार्जियन कंफ्यूज होकर के सेंटर कहीं और होता है और बीएचयू चले आते हैं, क्योंकि उनको लगता है बीएचयू सीएचएस का एग्जाम है तो बीएचयू में ही होगा, और फिर वो एग्जामिनेशन सेंटर पे वापस जब अपने जाते हैं तब तक लेट हो चुका रहता है, और कई बार बच्चों के एग्जाम छूट जाते हैं। ये गलती इस बार आपसे नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर कैसे पहुंचेंगे, कौन से सेंटर पर क्या लिखा होगा, तो आपको कहां जाना होगा, ये सब डिटेल बात करेंगे इसमें। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे तो वीडियो में नहीं समझ में आएगा, तो आप वीडियो में देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं कि सीएचएस का जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप कैसे सेंटर पर पहुंचेंगे। बीएचयू का सेंटर दो जगह मिलता है, एक तो बीएचयू के अंदर होता है सीएचएस का एग्जाम, और एक बीएचयू के आउटसाइडर सेंटर भी रखता है। बच्चे ज्यादा होते हैं तो आउटसाइडर सेंटर भी रखना पड़ता है। अगर मैं बीएचयू के अंदर सेंटर की बात करूं तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड पे अपना सेंटर देखना होगा, और उस सेंटर में अगर कहीं भी लिखा होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो इसका मतलब आपका सेंटर बीएचयू में है। पर एक कंफ्यूजन होगा जिसको मैं बाद में बताऊंगा। अगर आपका सेंटर बीएचयू के अंदर है तो कहां कहां सेंटर पड़ा होगा, क्या क्या आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले जब सेंटर देखेंगे तो या तो आपका सेंटर महिला महाविद्यालय लिखा होगा, एमएमबी महिला महाविद्यालय लिखा होगा, या आपका सेंटर में लिखा होगा फैकल्टी ऑफ साइंस, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी केमिस्ट्री ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ साइंस, इस तरीके से लिखा होगा। या तो आपका लेक्चर कॉम्प्लेक्स थिएटर फैकल्टी ऑफ साइंस ऐसे लिखा होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लिखा होगा, ये भी अगर ये सेंटर है तो बीएचयू में है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस होगा तो भी सेंटर आपका बीएचयू में है। फैकल्टी ऑफ लॉ में है तो भी बीएचयू में सेंटर है आपका। उसके बाद एसबीडीवी संस्कृत विद्या धर्म संकाय लिखा होगा तो भी आपका जो है आपका सेंटर बीएचयू में है। उसके अलावा जो है अगर स्वतंत्रता, उसके अलावा अगर समता भवन लिखा है आपके सेंटर पर तो भी आपका सेंटर बीएचयू में। सोशल साइंस लिखा है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस तो भी आपका सेंटर बीएचयू में है। अगर आपका लिखा है आपके एडमिट कार्ड पे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स तो भी आपका सेंटर बीएचयू में है। इसके अलावा अगर आपके सेंटर पर लिखा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो इसका मतलब आपका सेंटर जो है बीएचयू में है। अगर बीएचयू के आउटसाइड सेंटर की बात करें तो कहां कहां सेंटर पड़ सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। बाकी कहीं भी आउटसाइड सेंटर पड़ा होगा तो उसमें कहीं भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एड्रेस में नहीं लिखा होगा, सेंटर एड्रेस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं, जहां पर सेंटर होगा वहां लिखा होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मान लीजिए आपका सेंटर पड़ा है वुमेन कॉलेज, सनबीम वुमेन कॉलेज, ठीक है, तो सनबीम वुमेन कॉलेज सेंटर पड़ा है तो लिखा होगा सनबीम वुमेन कॉलेज भगवानपुर वाराणसी, कहीं भी बीएचयू नहीं लिखा होगा। लेकिन एक सेंटर ऐसा है जहां पर लिखा रहता है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन कमच्छा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कमच्छा लिखा होगा। तो अगर आपका सेंटर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में है, ये ज्यादातर खास करके बच्चे ध्यान देंगे, इनको मैं इंपॉर्टेंट में रखता हूं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में अगर आपका सेंटर है तो आपको बीएचयू नहीं आना है, आपको कहां जाना है, कमच्छा जाना है, जहां पर सीएचएस है, जहां पर सीएचएस स्कूल है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, वहां जाना है। और वहीं पर उसी के बगल में ये सेंटर है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पार्ट है और वहां पर सेंटर पड़ा है। तो ये खासा ख्याल रखेंगे बच्चे जिनका सेंटर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में। अगर आपका सेंटर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सेंटर आपका पड़ा होगा डीएवी पीजी कॉलेज, सेंटर पड़ा होगा सनबीम वुमेन कॉलेज में, उसके बाद आपका पड़ा होगा बीएनएस में, आपका टीबीएन में पड़ा होगा, कुछ बच्चों का सेंटर इंटरनेशनल हिंदू स्कूल आईएचएस में पड़ा होगा, कुछ बच्चों का सेंटर तुलसी विद्या निकेतन में पड़ा होगा, कुछ बच्चों का सेंटर जो है बीएनएस में पड़ा होगा, कुछ बच्चों का सेंटर आर्य महिला पीजी कॉलेज में पड़ा होगा, जो कि कहां पर है, जो कि कमच्छा पे है, जो कि आपका जो है चेतगंज में। अब यहां पहुंचना कैसे मैं आपको बता देता हूं। जब आप अपना एग्जाम देने आएंगे तो सबसे पहले रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर उतरेंगे, कहां पर, कैंट पर उतरेंगे। कैंट पर उतरने के बाद जिन बच्चों का सेंटर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर है वो वहां से ऑटो पकड़ेंगे और सीधा बीएचयू बोलेंगे कि जिनका बीएचयू में सेंटर है उनको बोलना है कि हमको लंका जाना है, लंका बीएचयू पहुंचना है, और वहां से मेन गेट है, मेन गेट के अंदर ये सारे सेंटर आपको बीएचयू वाले मिल जाएंगे।
बीएचयू के आउटसाइड सेंटर की अगर मैं बात करूं तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में जिनका सेंटर है उनको कहां, कमच्छा। आप उतरेंगे कैंट पर, स्टेशन पर उतरेंगे बस से या ट्रेन से, वहां से जब बाहर आएंगे स्टेशन के तो वहां से ऑटो पकड़ेंगे और उनको बोलेंगे मुझे जाना है कमच्छा। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बोलेंगे, उन्हें नहीं समझ में आएगा, आप उन्हें बोलिएगा हमको सीएचएस कमच्छा जाना है। वहां कमच्छा उतरने के बाद किसी से पूछेंगे, आपको एड्रेस पता चल जाएगा। अगर आपका सेंटर डीएवी पीजी कॉलेज में है तो आपको वहां से ऑटो पकड़ना होगा और कहां जाना होगा। अगर आपका सेंटर है डीएवी पीजी कॉलेज में तो आपको यहां से ऑटो पकड़ करके आपको जाना होगा लहुरा बीर जाना होगा। कहां जाना होगा, लहुरा बीर। नोट कर लीजिएगा अपने जो भी वीडियो देख रहे होंगे और उनका सेंटर होगा तो लहुरा बीर चले जाइएगा, ठीक है। और लहुरा बीर से आप जो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको वहां डीएवी सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप लहुरा बीर से आगे जाकर के आप सीधे हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के लिए भी बोल देंगे तो वहां भी आपको ये सेंटर पहुंचा देंगे। सनबीम वुमेन्स कॉलेज जिनका सेंटर है, जिनका सेंटर बीएनएस है, जिनका सेंटर टीवीएन है और जिनका सेंटर आईएचएस है, जिनका सेंटर सनबीम है, बीएनएस है, टीवीएन है और आईएचएस है, ये सभी लोग लंका पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे, लंका पहुंचेंगे। लंका से उतर करके आप इन सारे सेंटर्स पर जा सकते हैं, ठीक है। ये भी एक सही तरीका का। या फिर जिनका सेंटर सनबीम वुमेन्स कॉलेज है वो सीधे बीएचयू लंका गेट पे आएंगे, वहीं से बगल से रास्ता आपको सनबीम वुमेन्स कॉलेज पे चला जाता है। और अगर आपको दिक्कत होगी तो आप ऑटो वाले को बोलेंगे कि मुझे भगवानपुर जाना है। कहां जाना है, भगवानपुर जाना है। जिनका सेंटर सनबीम में है तो उनको बोलेंगे भगवानपुर जाना है सनबीम कॉलेज, वो छोड़ देगा आपको ले जाकर के। जिनका बीएनएस में होगा वो लंका उतरेंगे, बगल में बीएनएस मिल जाएगा। जिनका सेंटर टीवीएन में होगा उनको जाना होगा ट्रामा सेंटर बीएचयू के पास। टीवीएन वाले सेंटर जिनका होगा तुलसी विद्या निकेतन, वहां पहुंचेंगे। जिनका सेंटर इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में होगा वो भी जो है आप नगमा में ये सेंटर है, आप ट्रामा सेंटर से भी जा सकते हैं। और आप जो है रविदास गेट से उतर करके भी जा सकते हैं। ऑटो वाले को बोलेंगे रविदास गेट उतार दीजिए तो वो आपको उतार देगा, वहां से आप आराम से वॉकिंग डिस्टेंस से जा सकते हैं। जिनका सेंटर आर्य महिला पीजी कॉलेज है, जिनका सेंटर आर्य महिला पीजी कॉलेज है वो खास ध्यान दें, उनको भी लहुरा बीर उतरना है। लहुरा बीर उतरना है ऑटो से और लहुरा बीर से उतर करके आप वॉकिंग डिस्टेंस में चेतगंज पे ये सेंटर है, वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे आप आएंगे तो आपको आर्य महिला पीजी कॉलेज का सेंटर मिल जाएगा। तो ये पूरा डिटेल मैंने बता दिया। इस वीडियो को जहां भी आपको दिक्कत होगी आप उसको पॉज करके समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। यही एक सिंपल तरीका है ऑटो से वहां पहुंचने का। भीड़ बहुत होती है, गैदरिंग बहुत होती है, इसलिए सेंटर पर समय से पहले पहुंचिएगा। कोशिश करिएगा कि जब आपका एग्जाम मतलब आप सुबह 6 बजे 5:30 6 बजे तक आप सेंटर पे पहुंच जाएं, ताकि आपको सेंटर ढूंढने में भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से पहुंचे। थोड़ा पहले पहुंचेंगे, एग्जाम रिलैक्स होकर के देंगे, भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा, साथ में 2 फोटो ले लीजिएगा, पेन लेकर के रखे रहिएगा, ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी रखे ले लीजिएगा और साथ ही साथ जो है ब्लैक बॉल पेन ले लीजिएगा, जिससे आप ओएमआर को कलर करेंगे। ओएमआर कैसे भरा जाए एक वीडियो गया है, देख लीजिएगा। बाकी मैं एक वीडियो और बना दूंगा कैसे भरा जाए। ये वीडियो को सेव करके रखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों के सभी ग्रुपों में जो सीएचएस का एग्जाम देने जा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक भी करिएगा। और आपका सेंटर कहां है जरा मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। जिनका सेंटर बीएचयू है, बीएचयू गेट पर हमारी और आपकी मुलाकात होगी तो हमसे मिलते हुए जाइएगा, मिलेंगे वहीं पर, आपको सेंटर भी बताएंगे और आपसे मुलाकात भी करेंगे, आपको कांग्रेचुलेशन भी बोलेंगे और आपको ऑल द बेस्ट भी बोलेंगे। मिलते हैं फिर, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।